पार्टी को लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, जब उनको सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जो पार्टी आज सत्ता में है वो तो अभी कर सकती है, 1 साल के अंदर अंदर कर सकती है। तो मैं सभी का स्वागत करते हुए और ये इसका श्री गणेश बुद्धिजीवियों के हाथ से, तो मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं अपने सभी भाइयों से कि ये मैंने आपके भरोसे पर ये काम शुरू किया है। तो कोई भी इंसान कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, ये तो चाहता ही है कि उसका घर और परिवार और उसका प्रांत में किसी चीज की और तो ज्यादा नहीं तो हॉस्पिटल की, स्कूल की, रोटी की और कपड़े की, तो सभी को मिलना जरूरी है। और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा कोई किसी तरह का कोई मकसद अपने हितों के लिए नहीं है। अगर मेरे हितों के लिए कुछ है, वो कहते हैं कि कोई भी बिगैर मकसद के तो कोई काम ही नहीं करता, कोई लालच ना हो तो वो काम नहीं करता। लालच तो मेरा भी है, लेकिन मेरा लालच ईमानदारी से एक ही लालच है कि कुछ ऐसा कर जाओ हरियाणा के लिए कि मर के भी तुम्हारे बीच जिंदा रह जाऊं, ये मेरा लक्ष्य है। और उसको करने के लिए करने वाला तो परमपिता परमात्मा वाहिगुरु परवरदिगार, उसकी आशीर्वाद और मदद से ही होगा। क्योंकि जब हमारे ऐसे कर्म हो जाएंगे कि हम उसके हकदार बन जाएंगे, तो वैसे ही साधन भी जरूर बन जाए। और मैं आपको इस बात का, जो भाई मुझे जानते होंगे वो तो मेरा विश्वास करेंगे कि मैंने अपने जीवन में अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, कभी झूठ बोल दिया हो, क्योंकि झूठ कई बार कहते हैं सच बोलना बहुत खराब कर जाता है, और कई बार का झूठ जो है वो इंसान के काम आता है। कि अगर झूठ ऐसे के लिए बोले, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोले, तो वो झूठ सत्य से भी अच्छा होता है। और जो सत्य अपने स्वार्थ के लिए, किसी लालच के लिए, सत्य भी कई बार गलत हो जाता। तो मैं ये 17 सूत्रीय कार्यक्रम, सारा ये 17 के 17 मैंने आपको, जो भी पार्टी इस संघर्ष समिति की कोई पार्टी नहीं है, ये एक समूह है, एक हरियाणा की जनता की आवाज है। हरियाणा को, जनता को क्या चाहिए वो इसमें मांग है, और ये मांग तभी पूरी हो सकती है जब मेरे बुद्धिजीवियों का, भाइयों का, पत्रकार भाइयों का इसमें सहयोग हो जाए। और मुझे उम्मीद भी है कि सच के लिए, इस हरियाणा के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि रामराज अगर कहीं से लाया जा सकता है तो वो हरियाणा है, हरि की भूमि, जहां से रामराज की स्थापना की जा सकती। और क्योंकि मोदी जी ने राम मंदिर का जो वादा था देश के सामने, वो पूरा हुआ है। परमात्मा, क्योंकि भगवान राम जब तक बनाना नहीं चाहते तो वो नहीं बनता, लेकिन वो बनाना चाहते तभी तो राम मंदिर तो बन गए। लेकिन मंदिर में राम तभी आएंगे जब राम राज इस जगह स्थापना हो जाएगी, तभी राम आएंगे। लेकिन अगर स्थापना, राम राज की स्थापना इस काम से होगी जब राम की तरह, राम राज की तरह हमारे मन हो जाएंगे, राम भगवान की तरह हमारी सोच हो जाएगी। राम इंसान ही नहीं, भगवान ही नहीं, वो हमें दर्शाने का एक कार्य किया था। भगवान राम ने ये कह के कि एक
राजपाट को बाप के कहने से राजपाट को छोड़ के वन में चले गए थे। उनके मां सीते उनके साथ गई थी, भाई लक्ष्मण उनके साथ गए थे। तो उनने ये दर्शाया था कि बाप कैसा होना चाहिए, मां कैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए और भाई कैसा होना चाहिए। और ये हम संस्कार हमारे में आ जाएंगे तो उसी दिन हमारे यहाँ राम राज आ। तो राम राज की स्थापना, क्योंकि पहले कहते थे भूखे भजन हो गोपाला, ये लो अपनी कट्टी माला। अगर लोगों के पास खाने के लिए, इलाज के लिए, किस कपड़े के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो राम राज नहीं है। राम राज के लिए कुछ ना कुछ हमें मिलकर करना पड़ेगा। और जब सभी के पास ये साधन उपलब्ध होंगे तो राम राज कहलाएगा और राम मंदिर में भगवान राम जरूर आए। तो पहले तो मैं बीजेपी, हमारे मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, लोगों से मैं तो कभी मिला नहीं हूं लेकिन पता तो चलता ही रहता है कि वो एक मुख्यमंत्री के लायक और एक सच्चे व्यक्ति है। और फिर आशीर्वाद मोदी जी जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अगर वो चाहे और वो यहाँ पे राम राज लाना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को लागू करवा दें। ये हरियाणा सारा उनके साथ पड़ा। कई भाई तो सोच रहे होंगे मेरा फिर बीजेपी में जाने का तो कोई प्रोग्राम नहीं बन गया लेकिन ऐसा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरे कहने में हरियाणा के इलेक्शन, क्योंकि मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं, उन नेताओं में से भी नहीं हूं कि जो मैं कह दूं मेरी गर्दन तो कट सकती है, मेरी जुबान दे गया। तो हरियाणा से मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और जो भी पार्टी इस कार्यक्रम अगर इसको लागू कर दिया जाए, लेकिन कई लोग कहेंगे कि भाई ये लागू कैसे हो सकता है। लागू हो सकता है तभी मैंने इसको लिखा है, अगर ये लागू ना हो सकता तो मैं कभी ना लिखता। मुख्यमंत्री जी की इच्छा, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिल जाए तो पैसे भी आएंगे, काम भी होगा, हॉस्पिटल भी आएगी, स्कूल भी बन जाएंगे, मकान भी सबको दिए जाएंगे और जो इसमें लिखा है वो 100% पूरा हो जाए। मैं खाली ये नहीं है कि मांगने की बात करता हूं, मैं ये भी सोचता हूं कि आएगा कहां से, लेकिन वो जहां से आएगा लाना तो उनका काम होगा, लेकिन बताना मेरा होगा कि यहां से आए। वो काम नहीं कर रहा जो हो ना सके, लेकिन करने की इच्छा तो उन्हीं को पैदा करनी पड़ेगी जिनको करना। तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाइयों के मन में मेरे प्रति विश्वास हो जाए और आप भाइयों की अगर मदद हो गई तो इस 17 सूत्रीय कार्यक्रम अगर हरियाणा में, क्योंकि पहले 3 तरफ दिल्ली के हरियाणा बसता है, अगर यहाँ पे लागू हो गया तो देश में भी इसकी प्रथा चल जाएगी और सब फिर मेहनत करके इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको ये हरियाणा में लागू करना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा, इसको आगे चल के इकट्ठे होकर चलना। तो इसी के साथ ज्यादा कुछ ना कहते हुए कि राजनीति भी और ज्यादा मेरे पे कुछ आता भी नहीं है, मेरे तो वही है, सीधी सीधी बात है, आत्मा तो परमात्मा, भाई भले के लिए काम करने चाह रहा हूं, अगर उसकी मर्जी होगी तो करवा देगा, नहीं तो कोई ऐसा तो है नहीं। इतना तो मुझे भी चाहिए कि कुछ चाहिए ना चाहिए, इतना मुझे भी चाहिए कि कुछ ऐसा कर जाऊं जो मर के भी जिंदा रह जाए। ये तो मेरी इच्छा। और मैं ये कई बार जो सोचता हूं, मैं रमेश को सुन रहा था, भाई कह रहे थे कि मोदी जी 25 लाख का, हालांकि मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं अगर टीवी देखता हूं तो
उसको जरूर देखता हूं अगर सीरीज देखने का टाइम मिलता है। लेकिन जो बात उनकी भी मुझे हटकी तो वो मैं आपके सामने खोल देना चाहता हूं। वो कहने लगे कि मोदी जी तो 25 लाख का सूट पहन के जाते हैं और कभी हंसते नहीं है। तो मैं अगर वहां पे होता तो भाई को कहता कि रवीश जी, अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री, इस देश का जो गार्जियन है, जो बाप है, अगर वो किसी प्रदेश या किसी देश, अमेरिका, रसिया या किसी भी देश से कम कपड़े पहन के जाता है तो हम लज्जित समझते हैं अपने आप को। और जितने से ज्यादा के पैसे, मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्रपति क्लिंटन हो, रशियन हो, कोई भी हो, पर मेरे प्रधानमंत्री से ज्यादा किसी तरह की भी सुविधा मेरे प्रधानमंत्री के उनसे कम ना। जब तक मेरी मिलिट्री मजबूत नहीं होगी, जब तक मेरे प्रधानमंत्री का दूसरी कंट्रियों में सम्मान नहीं होगा, जब तक ये देश सोने की चिड़िया था वो नहीं कहलाएगा। दूसरा एक बात उनने कि वो हंसते नहीं है। मोदी जी हंसते नहीं है। अरे जिस देश का इतना बुरा हाल हो, रोटी खाने को ना हो, दुनिया भर की पार्टीबाजी हो, दुनिया भर की समस्याएं हो, एक घर में मेरे में अगर कोई कलेश है और मैं अपने बच्चों को सही से कपड़े, रोटी, मकान नहीं दे सकता तो क्या मुझे घर में हंसी आएगी? तो मैं तो यही कहूंगा, शायद वो इसलिए नहीं हंसते हैं कि वो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन उनको करने नहीं देती है। क्योंकि कुछ लोग, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, कुछ लोग तो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और हो सकता है कुछ लोग उनमें से राम राज का मतलब है अगर हिंदुस्तान बनेगा तो 100 करोड़ का बनेगा और राम राज आएगा तो 800 करोड़ का बनेगा। तो हो सकता है कि मोदी जी 800 करोड़ का राम राज बनाना चाहते हो। ये आर्यन की धरती है, सबसे पहले दुनिया हिंदुस्तान में आई और यहीं से फिर आगे बढ़ गई। हो सकता है जब राम राज था या कृष्ण राज था या पांडव राज था, ये सारी धरती के वो होते थे। तो मैं तो सोचता कि वो दिन कब आएगा जब हमारा प्रधानमंत्री इस सारी दुनिया का प्रधानमंत्री कहलाए। और क्योंकि हम इतने मजबूत हैं हिंदुस्तानी कि हम वो काम कर सकते हैं, बशर्ते हम इसे करने का सोच लें। एक मैं पॉलिशन के बारे में भाइयों को बताना चाहता हूं। मैं रात सुन रहा था, केजरीवाल जी से पूछा जा रहा था कि भाई ये पॉलिशन बहुत है, आपने किया क्या है? पता नहीं क्यों एंकर क्यों नहीं पूछते। अगर मैं वहां हूं तो मैं जरूर पूछूं। वो सब जगह जाके दिल्ली का मॉडल बताते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर में अगर आप साथ चल के देखो तो कोई स्कूल का विकास नहीं है, कोई हॉस्पिटल का विकास नहीं है। पॉलिशन के लिए वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे सामने कि जब हम आए थे जब 900 था, पॉलिशन 900 पे था, अब हमने वो 500 पे कर दिया है। मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने बताइए इतनी बड़ी मीडिया के सामने वो सीधा झूठ बोल रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं। तो राजनीति हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि ये राजनीति से ऊपर उठ के, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के हरियाणा के लिए ऐसा काम कर दिया जाए, आपकी मदद मिल जाए और ये 17 सूत्रीय कार्यक्रम अगर लागू हो जाएगा तो राम राज आ जाएगा। राम राज आ जाएगा तो इस देश से बड़ा देश और कोई नहीं कहलाएगा। और कोई भाई भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं जरूर पूछ लें। बाकी ने तो मैंने तो सारी बातें आपको बता ही दी है। पहले मैं लोगों के पास जाऊंगा। अभी तो मैंने गांव का प्रोग्राम बढ़ाना है, पहले गांवों में जाएंगे। ये अगले संडे से करेंगे।
देखो सारी तो मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा गले से भी, अरे खास सबसे बड़ी बात तो ये, एक तो 1 लाख रुपया हर परिवार को रोजगार देना सरकार का काम होगा। 1 लाख से कम एक परिवार का खर्चा कम में चलता नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको 1 लाख रुपए दो, उनको 1 लाख रुपए का रोजगार दो। और अगर लाख से कम रोजगार रह जाता तो फिर उसको बाकी भत्ता कर दे के पूरा करो। मैंने इस पीछे पे डिबेट में सुना था, कोई किसी को रेवड़ी बता देता है, कोई किसी को रेवड़ी बता देता है। तो मैं कि कभी ये रेवड़ी के चक्कर में हम ना फंस जाए, जो बिजली का है या मकान का है, हॉस्पिटल का है, तो उस कंडीशन में भी मैंने उसमें लिख दिया है कि अगर ये रेवड़ी, अगर जो जरूरत की चीजें हैं, जनता को समाज में चाहिए, अगर वो रेवड़ी है तो बेशक ना दें, लेकिन फिर उस स्थिति में 1 लाख की बजाय 1.25 लाख का रोजगार दें और 25,000 की नौकरी की बजाय 35,000 की नौकरी दें। मैंने आपको, आप मेरी बात में विश्वास करना, क्योंकि मैं उन नेताओं में नहीं हूं, मुंह से कुछ भी ऐसे वक्त देता हूं, बड़ी सोच समझ के बोलता हूं। जिस दिन देने वाला मेरे पास आएगा, जो मुझसे हाँ करेगा कि मैं देने के लिए तैयार हूं, आप बताइए कैसे दिया जाएगा, तो मैं लिख के दूंगा। और अगर उसको ना करवा सका तो हरियाणा प्रदेश छोड़ दूं। पत्रकारों के लिए आपका दर्द भरता है, ट्रस्ट होने की मांग की है, उसके बारे में देखिए, मेरा दर्द तो सबके लिए ही है, सबके लिए ही है, लेकिन कुछ भाई तो ऐसे हैं जिनमें बहुत कुछ है, कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनमें मकान नहीं है। और जो सच्चा आदमी अगर इसके बगैर रहता है तो मुझे दर्द होता है कि उसकी सच्चाई उसकी दुश्मन है क्या, तो उसे भी तो मिलना चाहिए। तो इसलिए जो चीज जिसकी जरूरत की है, सबको खुशहाल अगर करना है तो सबके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। और जो जिसकी जरूरत, आप ईमानदारता की पत्रकारिता करने के लिए खर्चा तो चाहिए। अगर मकान भी नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे हम? देखो, मुझे इसलिए लगता है कि जब ऊपर वाला किसी काम को कराना चाहता है तो मन में सरकार के भी ले आता है। और अगर इस सरकारों को लंबा चलना होगा तो ले आएंगे, नहीं लाएगी तो हम संघर्ष करेंगे। जो पार्टी, क्योंकि मैं अभी वैसे आपसे तो कोई चोरी नहीं है, आपको पता ही है, वैसे मैं बसपा में हूं, लेकिन ये संघर्ष की नीति से बसपा का अभी कोई लेना देना नहीं है पार्टी का। क्योंकि मेरी पार्टी अगर ये कहेगी कि हम तैयार हैं तो हम उसके साथ भी जाएंगे। अगर वो ये कहें कि भाई अगर कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले तो हमें तो ये जितनी जल्दी मिले उतना है, क्योंकि और पार्टी को लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, जब उनको सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जो पार्टी आज सत्ता में है वो तो अभी कर सकती है, 1 साल के अंदर अंदर कर सकती है। बल 2-3 महीना तो मैं देखूंगा एक भी